हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है और हम जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी लाने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर। उसे समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट की समझ होनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में और we will also discuss about fundamental unit and derived quantity in a detail। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, टाइम। हम लोग लेंथ कैसे मेजर करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। और टाइम कैसे मेजर करते हैं? सेकंड में, आवर में। और अगर मास के बारे में बताऊं तो कैसे मेजर करते हैं? केजी में, ग्राम में। हम मेजर कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि इमोशंस, है ना। इमोशंस कभी मेजर नहीं हो सकता, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये समझा कि फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो चलो हम अभी डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में। क्या होता है यूनिट? फिक्स अमाउंट और नंबर यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। There are two types of physical quantity. One is fundamental quantity. Now the question is, what is fundamental quantity? Fundamental quantities are those quantities which cannot be derived from any other physical quantities. The example of fundamental quantities are mass, length, and time. Here you can see that you can't derive mass from any other physical quantities. Like similarly for the length and time also. And now the question is, what is derived quantity? Derived quantity is basically derived from the fundamental quantities. For example, velocity. Velocity is what? Length upon time. Sorry, distance upon time. Now, you can see here, distance is a fundamental quantity and time is also fundamental quantity. तो अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। फर्स्ट सिस्टम है FPS सिस्टम, जिसमें कि लेंथ का यूनिट है फुट, मास का यूनिट है पाउंड, टाइम का यूनिट है सेकेंड, और ये सिस्टम बेसिकली यूके में यूज होता है। सेकेंड सिस्टम है CGS सिस्टम, जिसमें कि लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड। थर्ड सिस्टम है MKS यूनिट, जिसमें कि लेंथ का यूनिट हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम एंड टाइम का यूनिट सेकेंड। ये तो हो गई तीन अलग अलग सिस्टम। अब हमें ग्लोबली डील करने के लिए एक जनरलाइज सिस्टम चाहिए जो कहीं भी कभी भी यूज हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, सारे कंट्रीज की करेंसी होती है, पर जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना होता है तो डॉलर यूज होता है। ऐसा यूनिट सिस्टम यूज होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील करती है तो ट्रेड बहुत ही इजी बन जाता है। ऐसा सिस्टम का एक और बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लो कि कंसाइनमेंट इंडिया से यूके जा रहा है फ्रूट का, अगर हम लोग इंडिया में उसको मेजर करेंगे तो मास उसका केजी में करेंगे, और सेम अगर यूके में करेंगे तो वो लोग पाउंड में करेंगे। तो इससे बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, हर बार कन्वर्जन करना पड़ता है। बट अगर हमारे पास एक ऐसी सिस्टम हो जो कि हर कंट्री में एक्सेप्टेबल हो यूनिट मेजरमेंट के लिए, तो बहुत इजी बन जाएगा। अब हम आगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझेंगे। द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज को किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम देख रहे हैं, मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, करंट का यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और यहाँ पे अगर आप टेबल में ध्यान से देखो तो सबका सिंबल भी दिया है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब हम हर एक फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझेंगे इन डिटेल। तो हम देखते हैं पहले मास को। मास का यूनिट होगा केजी एंड उसको हम सिंबलाइज करेंगे एम। लेंथ मीटर, उसको सिंबलाइज करेंगे एल। टाइम सेकेंड,
एंड उसको सिंबलाइज करेंगे टी। वैसे ही करंट को भी हम लोग देख सकते हैं, करंट एम्पियर। देखते हैं कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फर्स्ट क्वांटिटी है एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का यूनिट होगा मीटर, जो कि फंडामेंटल है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। तो ब्रेथ का भी होगा मीटर, सो दैट मीन्स द यूनिट इज मीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम देखें, अगर इसका डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहे तो कैसे होगा, क्योंकि इसमें मास का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो m0 L2 T0, क्योंकि लेंथ के दो कंपोनेंट है L2। अब हम देखते हैं सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बनेगा मीटर क्यूब। अब अगर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करें तो क्या बनेगा, m0 L3 T0। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आई थिंक हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है उसका, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अगर हम अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस करें तो क्या होगा, m0 L1 T माइनस 1, क्योंकि लेंथ का जो कंपोनेंट है वो न्यूमरेटर में और टाइम का जो कंपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे कि हमने ऊपर ऑलरेडी वेलोसिटी का यूनिट डिराइव किया है मीटर पर सेकेंड, तो हम डायरेक्टली इसको इधर पुट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम अब देखें इसको, तो इसका अगर डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहे तो क्या बनेगा, m0 L1 T माइनस 2। अब हम डिराइव करते हैं फोर्स को। फोर्स क्या होगा, अगर हम फोर्स को डिटेल में समझे वो तो आगे हम देखेंगे, बट अगर हम अभी के लिए अगर इसका यूनिट डिराइव करना चाहे तो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होगा केजी और एक्सेलरेशन का हमने ऊपर ही किया अभी, तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस बनाए तो कैसे बनेगा, मास का एक कंपोनेंट है m1, लेंथ का कंपोनेंट है L1, और ये डिनोमिनेटर में टाइम का कंपोनेंट है पावर 2 में, तो हम लोग इसको लेंगे -2, तो इसका बना m1 L1 T माइनस 2। अभी हमने थोड़े एग्जांपल से डिराइव्ड क्वांटिटी समझी। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब विदा लेते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द नॉलेज की नगरी में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।